प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को पता है हमने पिछले लेक्चर के अंदर 11.2 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कर लिए थे और 7th क्वेश्चन अब हमारे सामने है कि किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए, समचतुर्भुज आकार की 3000 टाइलें हैं, तो सबसे पहले बात है कि समचतुर्भुज आकार की जो टाइलें हैं, समचतुर्भुज आकार इस तरह की टाइल है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और इसका एक विकर्ण 45 सेंटीमीटर, ये मान लिया लंबे वाला विकर्ण 45 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण जो है वो 30 सेंटीमीटर है। और ऐसे 3000 टाइलें हैं और इन टाइल को पॉलिश करना है और 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश का खर्च ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, इसका मतलब हमें क्या है, वर्ग मीटर का मतलब क्षेत्रफल, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर 3000 से उसको गुना करके 3000 टाइलों का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। तो आप देखिए, एक टाइल के विकर्ण क्या क्या है। समचतुर्भुजाकार है तो हमें पता है समचतुर्भुजाकार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हम पहले भी ये पिछले लेक्चर में सवाल कर चुके हैं। 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुजाकार का क्षेत्रफल, समचतुर्भुजाकार टाइल का क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण, ये होता है। तो 1/2 45 गुना में 30 और इसको ये काटेंगे तो ये 15 आ गया और ये आ जाएगा 15 75 7 15 चौके 60 675 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। कितनी टाइलें हैं? कुल टाइल 3000। कुल टाइल कितनी है? 3000। इसलिए कुल क्षेत्रफल (675 गुना में 3000) इतने वर्ग सेंटीमीटर होगा। और इसको वर्ग मीटर में बदल लेते हैं हम, तो वर्ग मीटर में क्या करेंगे, 100 गुणा 100 यानी 10,000 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक वर्ग मीटर में कितने होंगे? 100 गुणा 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 1 2 1 2 1 ये आ जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे इसको इससे गुणा कर दीजिए। 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, हासिल 2, 3 6 18 और 2 20 और बटे 10, यानी ये आ गया 202.5 वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर में बदल गया। और एक वर्ग मीटर पर खर्च कितना है? 4 रुपये। एक वर्ग मीटर में पॉलिश करने का खर्च, पॉलिश का खर्च एक वर्ग मीटर में पॉलिश का खर्च 4 रुपये। तो पॉलिश का कुल खर्च
पॉलिश का कुल खर्च हम क्या करेंगे, जो हमारा कुल क्षेत्रफल है उसको हम 4 से गुना कर देंगे। यह आ जाएगा 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 दूनी 8, यानी कि 810 रुपये आ गया। जो पॉलिश करने का खर्च है वो कितना आएगा, 810 रुपये पॉलिश करने का खर्च आएगा। इसके बाद सवाल नंबर 8, अगला सवाल देखिए। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। ये समलंब के आकार का जो खेत है ये दिखा रखा है इसमें चित्र के अंदर, देखिए आपको दिखाया हुआ है। ये समलंब के आकार का खेत है। मैं बाउंड्री लाल से बना देता हूँ इसकी। ये समलंब के आकार का खेत, ये समलंबाकार खेत है जो एक तरफ सड़क से लगता है और एक तरफ जो है नदी से लगता है। इसने कहा कि खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क की साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। यानी कि ये जो नदी वाली भुजा है ये लंबाई में दुगनी है। अगर ये x है और इसको हम x मान ले तो ये क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर हो और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, बीच की दूरी 100 मीटर हो, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई बराबर है x मीटर। तो इसलिए नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई दोगुनी है उसकी, यानी कि 2x मीटर। बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। इसलिए समलंबाकार खेत का क्षेत्रफल, क्योंकि समलंब के आकार का है ना, तो इसलिए समलंबाकार खेत का क्षेत्रफल 1/2, एक भुजा प्लस दूसरी भुजा, एक भुजा x मान रखी, दूसरी भुजा 2x है, और गुना में बीच की दूरी। लेकिन क्षेत्रफल तो 10,500 है, इसका मतलब ये 10,500 के बराबर हो गया। यानी 1/2 x और 2x कितना हो गया, 3x गुना में 100 बराबर है 10,500। आप 100 इधर ले जाइए, 2 उधर ले जाओ। 3x बराबर है 10,500 गुना में ये 2 नीचे है, ऊपर चला जाएगा। 100 इधर ऊपर है तो उधर नीचे चला जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दो, ये बन गया। इधर ले आते हैं हम इसको, देखिए क्या बच गया, 3x बराबर है 105 गुना में 2। तो x किसके बराबर हो गया, 105 गुना में 2/3, और इसको काटिए, 3 तिये 9, 3 पंजे 15, तो x बराबर है कितना हो जाएगा, 70 मीटर। x क्या है, सड़क की भुजा, और हमने निकालनी क्या है, नदी के साथ वाली भुजा। इसलिए नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई 2x, यानी कि 2 गुना में 70 बराबर है 140 मीटर। तो जो नदी के साथ वाली भुजा है उसकी लंबाई कितनी है, 140 मीटर।
इसके बाद 9वां सवाल देखिए, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। ये देख रखा है, हमें दे रखा है अष्टभुज आकार का है ऊपरी, और आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये दोनों भुजाओं के बीच की लंबाई 11 मीटर है और एक भुजा 5 मीटर है, तो यानी कहने का मतलब ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सभी 5 मीटर है। आप देखिए यहाँ पर एक ये समलंब बन रहा है, अगर इसको भी हम ऐसे ही कर दें, मिला दें, तो ये भी एक क्या बन गई, समलंब, और ये दूरी भी कितनी होगी, 4 मीटर। यदि हम एक समलंब का क्षेत्रफल निकाल दें और इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दें और इस समलंब का क्षेत्रफल निकाल दें तो बन जाएगा। ये एक समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये समलंब वैसे ही है तो 2 गुना कर देंगे और इस आयत का क्षेत्रफल उसमें जोड़ देंगे। तो हम कहेंगे, देखिए यहां पर नेम दे दीजिए A B C D E F G H I नाम दे दिया हमने। अब आप देखिए समलंब A B C D का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, 2 समांतर भुजाएं क्या है, AD प्लस BC, और बीच की दूरी कितनी है, BE, तो यानी कि 1/2, AD कितनी है 11, BC कितनी है 5 और BE कितनी है 4, 2 दूनी 4, 11 और 5 16, 16 गुना में 2, एक समलंब का क्षेत्रफल आ गया 32 वर्ग मीटर। तो दोनों समलंब का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दोनों समलंब का क्षेत्रफल, एक का 32 दूसरे का भी 32, कितना हो जाएगा 64 वर्ग मीटर। और अब आप देखिए आयताकार भाग, देखिए दोनों समलंब में आप पहले इस समलंब का आ गया और इसका आ गया, दोनों का हमने, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं, एक का 32 आया है तो दूसरे का भी 32 हो गया, 64 जोड़ दिया। अब रह गया यह आयताकार भाग ADGF, तो आयताकार भाग ADGF का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि AD गुणा में AF, AD गुणा में AF, और AD कितना है 11, AF कितना है 5, कितना हो जाएगा 55 वर्ग मीटर। तो चबूतरे का कुल क्षेत्रफल, चबूतरे के ऊपर का है ना दिखाया गया, तो चबूतरे के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, 64 तो दोनों का हो गया और 55 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 5 9 6 और 5 11, 119 वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल हो गया चबूतरे का। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम हर रोज़ करें और अपने चारों ओर सफाई बनाए रखें और हमेशा मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद।